हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू करने से पहले सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और बिलेटेड मेरी क्रिसमस। क्योंकि मैं क्रिसमस में वीडियो नहीं डाल पाई। हाँ, मुझे पता है आप सब बहुत गुस्सा होंगे, तो आप सबको जो भी फेंक के मुझे मारना है आप लोग मार लीजिए। मैं बैठी हुई हूँ आप लोगों के मार खाने के लिए, और हाँ उसके लिए सॉरी। पर हाँ, अभी ना बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारे चीज़ें भी ख़रीदना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, इसीलिए मैनेज नहीं हो रहा है। मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर एज़ यूजुअल आपको तो पता है ना कि मैं मैनेज नहीं कर सकती। उसके लिए हम सो सॉरी। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और हाँ, अभी वीडियो को सुनिए, मैं शेयर कर रही हूँ। बिकॉज एवरी वन नो एवरी कॉइन हैव टू साइड्स। बेजिंग के हॉस्पिटल में ना एक तो बहुत चिल मतलब पार्किंग लॉट पे चीख के क्रिस्टल जैंग कहते हैं वांग जी शाओ। और वो ना एकदम अपने कानों को रब करते हुए कहता है तुम इतना चीख क्यों रही हो, तुम क्या हमेशा से इतना चीख, तो आओ मेरा बेचारा कान बहुत दर्द कर रहा है। तो क्रिस्टल कहती है कि तुम ना अपना ये मजाक बंद रखो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और हाँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मेरे बेटे से। तो वांकी शाम ना एकदम धीरे से मुस्कुराए कहते हैं मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा, वो मेरा बेटा है। और ना क्रिस्टल एकदम से कहते हैं क्यों, मैं क्यों ना करूँ, क्यों, मुझे ये पसंद नहीं है, पसंद नहीं, तुम बच्चों की तरह हरकत करते किस तरह कह रहे अपना लिमिट क्रॉस मत करो। तो वांगजी शाह ने एकदम मॉकिंगली कहता है कि तुम किसको कह रही हो अपना लिमिट ना क्रॉस करने के लिए, लिमिट क्या तुमने बनाया है, क्या तुम लिमिट में हो ना, वो तुम्हें सूट करता है ना। तो कृष्ण उसके ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा होते हैं। तो वांगजी शाह कहता है मेरा एक निकनेम है विन, जो तुमने मुझे दिया था, क्या तुम भूल गए हो। तो कृष्ण ने एकदम गुस्से में कहते मैंने तुम्हें कोई भी निकनेम नहीं दिया है, शाओजन मेरा और लू जियान मिन, वो पूरा कह पाता ना। इससे पहले वांगजी शाह बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। वैसे तो बहुत खुश किस्सा मतलब इंसान था, पर उसे ना चीखना पसंद नहीं था, पर वो बहुत जब गुस्सा हो जाता था सब डर जाता था। तो वो ना एकदम अपने दांत पीसते हुए सीरियस फॉल में कहता है मुझे पता है कि हमने मिस्टेक किया है, और हाँ मिस्टेक का रिज़ल्ट बहुत सुंदर है, पर इसका मतलब ये नहीं, मुझे पता है कि मैं शाहजहान को कभी भी उसके सामने मैं अपना बेटा नहीं कह सकती। मैं लूजियान मिन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ऐसा कुछ भी मत बोलो जो तुम्हें प्रूफ न कर पाओ। शाहजहान मेरा बेटा है और मैं हमेशा उससे मिलूँगा, और हाँ मैं हमेशा उसके सामने आऊँगा, चाहे वो तुम्हें पसंद हो या ना हो। और हाँ, मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ, क्या क्या वो चला जाता है। तो क्रिस्टल जेनस कहता है क्या तुम उसे सब कुछ बताने वाले हो, तुम्हें पता है ना वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और वो ना पीछे घूम कहते हैं मुझे पता है मेरा बेटा बहुत सीधा है, बहुत इनोसेंट है, इसीलिए मैं कभी भी शाहजहान के सामने उसके सच्चाई को नहीं बोलूँगा। और हाँ, कभी भी ये मत भूलना मैं उसे नहीं बोलूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बेटा नहीं होगा, वो मेरा ही बेटा है, वो मेरा बेटा है। वो ये कह के चला जाता है और लूजियन मिन क्रिस्टल को कॉल करती है, कहते हैं अंदर आ जाओ। क्रिस्टल कहता है हाँ, तुम लोग अभी साउजन के वर्ड में नहीं घुसे हो। तो लूजियन मिन कहता है नहीं, वांगे बोले ना बंद अंदर से बंद कर दिया, क्रिस्टल कैरमन बहुत चिल्ला रही है। तो क्रिस्टल कहता है हाँ। तो क्रिस्टल तो भी रो रही थी, तो लूजियन मिन कहता है क्या तुम रो रहे हो। किसी ने कहा नहीं, तो मुझे झूठ मत बोलो। तो उसने ना बस कहा मुझे माफ़ कर दो। तो लूजियन मिन ने कहा ठीक है, और वो मन में सोच रहा मैं तुम्हें मैं बहुत बार माफ़ कर चुका हूँ, आगे भी कर दूँगा, जल्दी से अंदर आ जाओ। और वो लोग ना अंदर की मतलब वो फ़ोन कट कर दिया और क्रिस्टल एकदम अंदर की तरफ जा रहा था। और अंदर ना हमारा बेबी बॉय और बेबी बॉय का पति दोनों एकदम करल करके सो रहे थे। तो वहाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से ना एकदम दरवाज़ा ठोकने का आवाज़ आता है। तो ईबो को ना मतलब एकदम कहते हैं कि और कैरमन बाहर से चिल्ला रही थी ईबो ट्रस्ट मी, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना तुम्हारे पापा दरवाज़ा तोड़ देंगे। तो शासन कहते हैं ईबो ईबो जाओ दरवाज़ा खोल दो, वो लोग आ चुके हैं और वो लोग एकदम बहुत एनोइंग है। तो बोलना उठ के एकदम शाहजहान आगे के चेहरे पे एक छोटू सा किस करता है और कहा जाओ 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 दरवाज़ा खोल दो। और वांगे बहुत जोर का सांस छोड़ के दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है कि वेन का है। तो वांगे वो उसकी तरफ घूम के कहता है उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो निकल गया। अरे ठीक है ठीक है। और वांगे वो ना दरवाजे तो मुँह पिका के दरवाज़ा खोलता है और उसका मम्मा कहता है कि तुम 15 मिनट से हम लोग नॉक कर रहे थे, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। तो वांगी बोला एकदम सिंपल है कि शाहजहान ने अभी मुझसे कहा दरवाज़ा खोलने के लिए, इसीलिए। और वो ना अपने पापा की तरफ जाया कहते पापा आप दरवाज़ा तोड़ने वाले थे पर आपके पैरों के सामने तो कॉकरोच है। तो उसके पापा ना एकदम
चिल्ला उठते हैं और कहते हैं कहे कॉकरोच। कैरमन ना बहुत गुस्सा होती है कि तुम उसके पापा और बहुत ना मजाक ले रहे हो, तुम ये देख रहे हो। और उन दोनों में छोटा सा बहस होता है, सबने धीरे धीरे घुस रहे थे तो पीछे से उस पापा के मतलब हांगवान उनके पापा होते हैं नीलवांग आके कहते हैं कॉकरोच, हॉस्पिटल में कॉकरोच नहीं होना चाहिए। और एक दोस्त आके कहता है तुम इडियट, जैसा बेटा वैसा बाप, कॉकरोच से डरता है। तो वो कहता है बट वो ने कहा कॉकरोच है। तो कैरमन कहते चुप रहो, एकदम बच्चे हो। और सब लोग ना अंदर की तरफ धीरे धीरे चले जाते हैं। और क्रिस्टल एकदम गुस्से में वांग जी साहब की बहन को देख रही थी। और इवो को पता था कि अभी ना कुछ होने वाला है। तो वो कहता है चलो। और दोनों में एकदम आंखों ही आंखों में ना एकदम टकरार हो रहा था। वांग जी शान का मतलब जो ये बहन था उसका नाम था लूजियन, ठीक है। वो एकदम जा रहे थे, नील टोंग वो सब एकदम घुस चुके थे। और वो लोग ना कहते हैं कि तुम यहाँ पे, कहते हैं यहाँ पे मेरे जान जियांग लिन रान, वो कहती है कि मेरे भाई यहाँ पे थे। तो क्रिस्टल कहते हैं मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मेरा भाई वांग ई सो, तुम्हारा एक्स फियोंसे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, शाओजान के पापा क्या यहाँ आए थे। क्रिस्टल ने कुछ भी नहीं कहा। और ईवो ने ना एकदम माजरा संभालते हुए कहा मम्मा आप अंदर चलिए, शाहजहान आपके बुला रहे हैं। और कहते आंटी आप भी अंदर चलिए, आपको भी बुला रहे हैं। और सब लोग ना, शाहजहान ना अपने एकदम पूरा परिवार को देख के ना एकदम शौक सा हो गया था। और वहीं हो गया था सो अनोइंग। और अंदर ना सब लोग शाहजहान से मिल रहे थे, गले लगा रहे थे। तो क्रिस्टल ने कहा तुम अभी ठीक हो ना। तो शाहजहान ने कहा हाँ मम्मी अभी मैं एकदम ठीक हूँ। जिन्होंने कहा हाँ मुझे ना तुम्हारे और बॉडी गार्ड्स रखने चाहिए थे। तो शाहजहान ने कहा मॉम प्लीज़ आप देखिए मैं एकदम ठीक हूँ। और किसी ने कहा हाँ एकदम रो मत, मैं तुम ठीक हो ना बेटा, तुम ठीक हो। और कैरमन लेने का सुनो ये हॉस्पिटल, हाँ हाँ तुम्हें मत रहो वरना ये हॉस्पिटल एकदम पूरा पानी पानी हो जाएगा। तो क्रिस्टल ने थोड़ा सा उसकी तरफ इरिटेटेडली देखा। और एकदम ना सडनली जानवर होना कहता है मैं शाहजहान को हक करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ना उसका आंटी हूँ। शाहजहान ने एकदम ना आँखों को कुछ कुछ करते आंटी। शाहजहान को पता था कि नीलवांग लूजियन मिन मतलब वांगीबो के अंकल है, इसीलिए उसकी पत्नी आंटी हुए। तो क्रिस्टल ने कहा हाँ किस कौनती हूँ, मतलब जो उसके पिता थे शू क्विन, वो मतलब लूजियन मिन का भाई था। मतलब सब आंटी और अंकल थे, समझ लो यार समझ लो। तो हाँ ठीक है, तो सब लोगों ने एकदम गले लगाया। और एकदम ना अचानक से कैरमन लेने का मतलब क्रिस्टल ने कहा एक काम करते हैं, वांगेबो को देखो तुम कहाँ से आ रहे हो। तो वांगेबो के हाथ में ना एक हाथ में कुछ पेपर्स थे और एक हाथ में एक बैग था। तो कहा हाँ, उसको डॉक्टर ने कहा कि वो घर जा सकता है, तो मैं उसका डिस्चार्ज पेपर लेके आया हूँ। तो कहा और कुछ कपड़े हैं जो वो पहन के जाएगा। तो एकदम ना कहता है ठीक। क्रिस्टल कहती है एक काम करता हूँ मैं उसको अपने घर ले जाता हूँ, ये ऑब्वियस है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। तो कैरमन कहते हैं तुम क्यों लेके जाओगी, मैं उसके साथ, मैं भी उसका मदर इन लॉ हूँ, मैं उसको लेके जाऊँगा। तो नीलजैन कहते हैं नहीं नहीं तुम उसको नहीं लेके जाओगे, मेरा बेटा शाहजहान का दोस्त है और मैं उसका अंकल आंटी हूँ तो मैं लेके जाऊँगी। और दूसरी तरफ से ना जेंस कहता है, मतलब जो शुआनलू का जो ससुराल था उसके लोग कहते हैं नहीं नहीं तुम नहीं लेके जाओगे, शुआनलू भी उसका ख्याल रखेगी तो वो मेरे घर जाएगी। और फिर से ना कहते हैं उसका मतलब जो बहन कहता है नहीं नहीं वो मेरे घर जाएगा तो मेरा भाई मतलब मेरे दोस्त भी उससे मिलने जाता है। वांगीबो ना सबको चुपचाप देख रहा था। वांगीबो के पापा वांगीबो को देख, उसको ना बहुत सर दर्द हो रहा था, बहुत एनॉइंग फील हो रहा था। और वो ना एकदम अपनी नोज़ के ब्रिज को ना एकदम धीरे 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 मैसेज कर रहा था क्योंकि उसको सर दर्द हो रहा था। तो शाहजहान के पापा कहते एक बॉम्ब ना अभी फटने वाला है। और वो धीरे धीरे कह रहे थे पर इतना ज़ोर से कह रहे थे कि सबको सुनाई दे रहा था। सब ना उसकी तरफ देखा। तो वांगीबो ना एकदम इरिटेट लेके हाँ आप लोगों को क्या लगता है मैं कौन हूँ, आप लोग आंटी है अंकल है फादर है मदर इन लॉ है फादर इन लॉ है, तो मैं कौन हूँ। तो कैरमन ना एकदम एनॉइंग टर्न में कहते तुम पत्ती हो पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर ना वो झगड़ा करना शुरू कर दिया। शाहजहान ना एकदम चुप हो जाता है और वो ना एकदम रो रहा था। तो सबको लगा कि उसको शायद कहीं पे दर्द हो रहा है। तो हम सबने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर को बुलाओ। तो शाहजहान के जो पापा थे लूजियन मिन, तो वो क्रिस्टल ने उसको आप डॉक्टर को बुलाइए। तो वांगेबो ने उसे रोक लिया और शाहजहान मतलब उसने कहा क्या हुआ, तुम डॉक्टर को नहीं बुला रहे हो, तुम्हें बोला ना डॉक्टर को बुलाओ। और वांगेबो ने कहा डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो इमोशनल हो गया है। और कैरमन ने कहा उसे 23 साल बाद अपनी फैमिली मिला है। और एकदम ना शाहजहान जब को हक कर लिया, उसके मम्मा को हक करके ना बहुत रोने लगा। तो कहा तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो सनशाइन हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इट्स ओके बेबी,
तुम अभी अकेले नहीं हो, हाँ मेरा फैमिली है, मेरा मम्मा है, मेरे पास मेरे पापा है। वो ना एकदम उसके मम्मी पापा को पकड़ के रो रहे थे। उनका हाँ, और तुम्हारा फैमिली नहीं है, फैमिलीज़ है, बहुत सारे फैमिली है। तो वहाँ बोले ठीक है ठीक है, अब मेलोड्रामा बंद करो और सब यहाँ से निकलो, मुझे मेरे हस्बैंड को घर लेके जाना है। तो कैरमली कहता है हाँ हाँ चलो तुम कुछ भी करो। और वो ना एकदम इमीडिएटली सब लोग एक 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 करके निकल जाते हैं। तो आगे वो शाहजहान के पास आता है और कहता है तुम इतनी इमोशनल पर्सन क्यों हो, क्यों तुम हर बार, तुम्हारे पास फैमिली है, हस्बैंड है, फ्रेंड्स है, कज़न है, अब तुम कंप्लीट हो ना। तो कहते हैं हाँ तुमने मुझे कंप्लीट किया। और वहाँ की वो शाहजहान का ना हेड पे चोट ऊँचा किस करता है और उसको प्यार से उठा के उसका ड्रेस चेंज करने के लिए लेके जाता है और सिंक के ऊपर बिठा के धीरे धीरे ड्रेस चेंज करता है। वो ना उसका शर्ट, मतलब हॉस्पिटल का जो शर्ट था वो खोलता है, उसकी क्रीम सी एकदम स्टमक के पास एक बैंडेज लगा था। और वहाँ पर एकदम इमोशनली कहता है आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। और शाहजहान कहता है नहीं हस्बैंड, अगर तुम लेट हो गए होते तो मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगे बाग कहते हैं मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो चलो जल्दी से चेंज कर लो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ चलो जल्दी से चेंज कर लेते हैं। और वो ना एकदम उसको बाहर लेके आता है और उसको ना ब्राइडल स्टाइल पे कैरी कर लेता है। और उसके फिर और वांगे शाहजहान कहता है नहीं मैं, मेरे पास पैर है, मैं चल सकूँ, सब देख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो। तो शाहजहान ने कहा, वांगे ने कहा मुझे केयर नहीं करता। और वो ने अपना कोट लेके शाहजहान के फेस को ढक दिया और उसने कहा अब कोई नहीं देख सकता, चलो। और वो ना एकदम प्यार से शाहजहान को कार तक लेके आता है, कार में धीरे से उसको बिठाता है और बिठा के ना एकदम लेके चला जाता है। और दूसरी तरफ कैरमन मतलब कैरमन के को क्रिस्टल कहती है कि उसके पति को कि मैं ना उसको मेरे कार में लेके जाऊंगा। तो कैरमन उसके पति को हाँ कर देता है और वो और लुजियन में निकल जाते हैं। और कैरमन और क्रिस्टल एक कार में जा रहे थे। तो ना एकदम कैरमन कहती है मुझे ना नींद आ रही है, मुझे सोना है, जब हम पहुंच जाए तो कह लेना। तो वो ना आँख बंद के सोने का प्रिटेंड करती है। तो क्रिस्टल कहती है मुझे पता है तुम नहीं सोए हो। तो क्रिस्टल कहती है उसने कहा वो शाहजहान से मिलना बंद नहीं करेगा। तो कैरमन ना आँख खोल के एकदम लेजीली कहती क्या ये ऑब्वियस नहीं है, उसने भी 23 साल से अपने बेटे को नहीं देखा है जैसा तुमने, और मैंने भी उसे 1 साल, 1.5 साल के लिए खो। वो कुछ और नहीं कहता। फिर उसको पता था कि क्रिस्टल ये बात आसानी से छोड़ने नहीं वाले। तो क्रिस्टल ने एकदम बड़ा सा सांस छोड़ के कहती है ली, लास्ट टाइम तुमने मुझसे ये कहा था, तुमने कहाँ खोया था शाहजहान को 1 साल के लिए, बोलो। तो कैरमन कहते हैं तुम्हें जोचिन याद है। तो कहते हैं हाँ तुम्हारा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड। तो कैरमन कहती है शाहजहान के जन्म के बाद मैंने उसको शाहजहान को दे दिया था, वो शाहजहान का फॉस्टर मदर था 6 साल के लिए, और तुम उसके मदर थे। पर फिर तो कहते हैं हाँ मैं भी उसकी माँ हूँ, शाहजहान को जन्म लेते हुए देखा है मैंने, उसको बड़ा होते हुए देखा है मैंने। तुम अपने आप से पूछो क्यों ऐसा हुआ, क्यों क्यों तुम उसे नहीं ढूंढ पाए जब तुम्हें उसे ढूंढना था, क्यों, बोलो, क्या तुम चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं। तो कहा नहीं, बोलो। तो कहा 6 साल तक वो उसके पास था पर उसके फैमिली ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और तब भी मैं बाहर थी। तो इसीलिए शाहजहान को उसने एकदम चेन्नई के सबसे बड़े ऑर्फनेज में रख दिया था। पर और तो कहने का हाँ वो सेफ़ था ना। तो कैरमन ने कहा नहीं वो सेफ़ नहीं था, क्योंकि मेरे जानने से पहले उसे सीसी ने पकड़ लिया और उसको किडनैप करके एक विलेज की छोटी सी ऑर्फनेज में दिखा दिया। और ये बोल के ना कैरमनी ना धीरे धीरे रोने लगी और क्रिस्टल भी रोने लगी और कहता है मैंने शाहजहान को पागलों की तरह एक आधे साल तक, मतलब 1.5 साल तक ढूंढा। तब वो एकदम 8 साल का लड़का था, वो मेरे घर के सामने के एक ऑर्फनेज में था, पर मुझे उसे नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और वो ना एकदम रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो कहा और फिर कैरमन ने ना कहा तुमने एक गलती किया, पर उस गलती का जो रिज़ल्ट था वो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से मेरा बेटा आज खुश है। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी मैं तुम्हें माफ़ करना ही नहीं चाहता, पर अभी मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि अभी हमारे बच्चों की खुशियाँ इसमें इन्वॉल्व है। और हाँ मुझे घर पहुँचा दो। तो कैरमन उसको, मतलब क्रिस्टल उसको घर पहुँचा देती है और एकदम नीचे चली जाती है और कहती है मैं टैक्सी ले लूँगी। कह के ना वहाँ से चले जाते हैं और कैरमन को बस एक ही कहती है
तुमने कहा कि मैं वर्थलेस मदर हूँ। हाँ, मैंने अपने बच्चे को एक बार के लिए भी नहीं देखा था जब तुमने उससे मुझे दूर किया था। वो बर्थ ली थी तब तुमने मुझसे उसको दूर कर लिया था। पहले से तुम उसके शैडो हो, तुम उसके मम्मी हो, और अभी मेरा बेटा तुम्हारे पास है। कैरमन, मैं ये ज़बरदस्त से कह रही हूँ, अब तुम्हें और तुम्हारे बेटे को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर लिए हो तो उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा। बल्कि क्रिस्टल वहाँ से चले जाती है और कैरमन ने उसको तरफ देख के कह दिया, शाओजान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत किसी को नहीं है, क्योंकि वांग वो अकेले ही काफ़ी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है आज की कहानी बहुत छोटी बनी है, पर हाँ, मैं आज दोनों को ही अपडेट करने वाली हूँ। अभी शायद आधे घंटे बाद माई शैडो भी अपलोड हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो थोड़ा छोटा रखना पड़ा। पता है आज का सीन थोड़ा सा बोरिंग है, पर ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।